अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिनके सबब हमें हिदायत मिली, जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने हमारे दिलों को रोशन किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुरूद शरीफ पढ़ना सिर्फ ज़बान का ज़िक्र नहीं, ये दिल की मोहब्बत और रूह की ग़िज़ा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। सोचने की बात है, जहां अल्लाह और उसके फरिश्ते भी नबी पर दुरूद भेजते हैं, वहां अगर हम दुरूद पढ़ते हैं तो हम किस मकाम में शामिल हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 मर्तबा रहमत नाजिल फरमाता है। सुबहान अल्लाह, एक दुरूद पढ़ने में 10 रहमतें, और अगर कोई रोज़ाना 100 मर्तबा पढ़े तो सोच लीजिए कितनी बरकतें मिलती होगी। दुरूद शरीफ दिल के बेचैनी को मिटा देता है, रिस्क में बरकत लाता है और दुआ की कबूलियत का ज़रिया बनता है। अल्लाह के नेक बंदों ने फरमाया, जो बंदा रोज़ाना अक्सर दुरूद शरीफ पढ़ता है, उसका चेहरा रोशन हो जाता है और दिल मुतमईन हो जाता है और उसके सारे काम बिल्कुल आसान हो जाते हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दुरूद शरीफ पढ़ना सिर्फ़ एक अमल नहीं, ये इश्क़ रसूल की निशानी है। अगर हम सचमुच में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमें उन पर दुरूद भेजना चाहिए। सुबह उठते वक्त, काम करते हुए और सोने से पहले हम सब अपने दिल में ये इरादा करते हैं कि रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा दुरूद इब्राहीम या कोई दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना एक अजीम इबादत है। इसकी फजीलत कुरान और हदीस दोनों में वाज़ेह तौर पर बयान हुई है। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजो। यानी दुरूद शरीफ भेजना अल्लाह का भी अमल है और हमें भी इसकी तलकीन की गई है। हदीस पाक में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन सबसे करीब मेरे वो लोग होंगे जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजते हैं। जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 मर्तबा रहमत नाजिल फरमाता है। जिस मजलिस में दुरूद नहीं पढ़ा गया, वो मजलिस क़ियामत के दिन नुकसान होगा। जो मुझे याद करे और मुझ पर दुरूद ना भेजे, उसका नफ्स बखील है। दोस्तों, दुरूद पाक की बेशुमार फ़ायदे हैं। गुनाह माफ़ होते हैं, दिल को सुकून मिलता है, दुआ कबूल होने का ज़रिया बनता है, मुश्किलों से निजात मिलती है और कब्र में रोशनी होती है और क़ियामत के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। अल्लाह पाक हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अक्सर दुरूद व सलाम भेजने की तौफीक अता फरमाए और क़ियामत के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। इस वीडियो को सवाब की नीयत से दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए। ऐसा सबब क्या है, कुछ बता मदीने का, कुछ बता मदीने का। ऐसा सबब क्या है, कुछ बता मदीने का, कुछ बता मदीने का। ऐसा सबब क्या है, कुछ बता मदीने का। जो गया मदीने में हो गया
گیا مدینے کا، ہو گیا مدینے کا، جو گیا مدینے میں ہو گیا مدینے کا، ہو گیا مدینے کا۔ ساحل سمندر پر کیوں اچھل کے آتی ہے، کیوں اچھل کے آتی ہے، ساحل سمندر پر کیوں اچھل کے آتی ہے، کیوں اچھل کے آتی ہے، ساحل سمندر پر کیوں اچھل کے آتی ہے، مچھلیاں بھی تکتی ہے، راستہ مدینے کا، راستہ مدینے کا، مچھلیاں بھی تکتی ہے، راستہ مدینے کا، راستہ مدینے کا، جو گیا مدینے میں ہو گیا مدینے کا، ہو گیا مدینے کا۔ اے سبا سبب کیا ہے، کچھ بتا مدینے کا، کچھ بتا مدینے کا، اے سبا سبب کیا ہے، کچھ بتا مدینے کا، کچھ بتا مدینے کا، اے سبا سبب کیا ہے، کچھ بتا مدینے کا، جو گیا مدینے میں ہو گیا مدینے کا، ہو گیا مدینے کا، جو گیا مدینے میں